बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 35। और अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न। इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ। यह तिथि दान और उपवास में कर्मशय पूर्वा तथा प्रायापनी हो, तो इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे। उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करें, फिर गणेश का पूजन करें, फिर तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को वस्त्रों से ढक दें और उस समय भगवान का आह्वान करें। भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात 3 बार अर्धे पाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करें। भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधु पर कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रार लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली के वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। तब जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं, तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और पर्व का उच्चारण करें और आदि की 3 पीढ़ियों का भी अवतरण करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करें और फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव की 108 आहुतियाँ दें। शिवष्टकृत होमक करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है।
जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यह द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारो। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करेंगे, आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वे संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक माहात्म्य में सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु से के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। इत श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मास महात्म्य कथा 36। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इस मास में किए गए स्नान, दान, व्रत और पूजन से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक माह के अध्याय 36 में भगवान विष्णु और तुलसी देवी की कथा का वर्णन है, जो इस माह की महिमा को और अधिक बढ़ाती है। यह अध्याय भगवान के प्रति निष्ठा, भक्ति और शुद्ध आचरण के महत्व को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया। इस उपलक्ष्य में देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे निवेदन किया कि वे इस मास को भक्तों के लिए विशेष पुण्यदायी बनाएं। तो भगवान विष्णु देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरी पूजा करेंगे, तुलसी पत्र का अर्पण करेंगे और पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। यह मास विशेष रूप से भगवान की भक्ति और साधना का समय होता है। तुलसी विवाह की कथा भी इसी अध्याय में वर्णित है। वृंदा, जो एक महान पतिव्रता थी, ने भगवान विष्णु से शरण मांगी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी शुद्धता और भक्ति के कारण तुम तुलसी के रूप में पूजित हो जाओगी। जो भक्त तुलसी के साथ मेरा विवाह करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुलसी देवी का विवाह संपन्न हुआ। यह कथा बताती है कि तुलसी देवी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न हुआ। यह कथा ये भी बताती है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का कितना महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना और दीपदान विशेष फलदायी होता है। तुलसी विवाह करने वाले भक्तों को अखंड सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में अन्न, वस्त्र और दीप का विशेष महत्व बताया गया है। अध्याय 36 में यह भी सिखाता है कि कार्तिक मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु और तुलसी देवी की पूजा करने से मनुष्य
अपने जीवन को सफल और पवित्र बना सकता है। यह कथा भक्ति, त्याग और शुद्ध आचरण की महत्ता को प्रतिपादित करती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक पूजा, विष्णु पूजा, दीपदान, ये सब इस महत्व व्रत में अवश्य ही करना चाहिए।